बात करते हैं दिल्ली की, जहां 7 सीटों की 25 मई को इन 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार के लिए कल शाम का ही वक्त बचा है। इस दौरान जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, दोनों का प्रचार धुआंधार है। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर जिस तरह मुख्यमंत्री के घर पर कथित तौर पर हमला हुआ, बदसलूकी हुई, उसका मुद्दा भी लगातार अब जोर पकड़ रहा है। 25 मई यानी वो तारीख जब दिल्ली में 7 सीटों के लिए जनता अपना वोट डालेगी। इससे पहले केजरीवाल ने रोड शो में रिंकिया के पापा को हराने वाला बयान देकर माहौल गरमाया तो बीजेपी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर हमलावर हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने चुनावी लड़ाई में दिल्ली को प्यासा रखने की कथित साजिश का मुद्दा उठाया। लेकिन इससे पहले केजरीवाल का बयान और मनोज तिवारी का जवाब देखिए। ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा। दिल्ली के चुनावों से पहले स्वाति मालीवाल का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर हमला किया। यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लातघूसानां कमर मध्ये चटकनामुख भंजनम। तो भाई आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं। तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर अपनी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, कल पार्टी में एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कि सब पर स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलने का दबाव, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है जो उसका सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। चूंकि दिल्ली की 7 सीटों पर आप और कांग्रेस का समझौता है, लिहाजा कांग्रेस के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस विषय पे जो आम आदमी पार्टी कह दिया उससे ज्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े विषय है, इतने बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की हालत, नगर की हालत वगैरह, तो उसमें तो भाजपा चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पे जाके चर्चा करते रहें। इस बीच दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई से लेकर दिल्ली लौटी, जहां फोन को फॉर्मेट करने के आरोप लगे हैं। वहीं सिर्फ चुनिंदा हिस्से का सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने पर भी बीजेपी हमलावर है। ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा से यमुना में कम पानी छोड़कर दिल्ली में पानी की किल्लत पैदा करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। दिल्ली में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। पीएम मोदी द्वारका में बड़ी रैली करने वाले हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे उदित राज के लिए भलसवा में रैली कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल भी दिन भर की बैठकों के बाद शाम को प्रचार अभियान आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।